रहमतुल्लाह व बरकातुहू सूरह रहमान की एक आयत का तर्जुमा है। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं और इन बागों के अलावा 2 बाग और हैं और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। देखिए कितने प्यार से अल्लाह ताला हमें कुरान के अंदर और सूरह रहमान में अपनी नेमतों के बारे में बता रहा है और हमें एक बशारत दे रहा है खुशी की कि जब तुम जन्नत में दाखिल होगे तो जन्नत में तुम्हें क्या कुछ मिलेगा। देखिए अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से हमसे हर चीज का वादा किया है कि मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ, एक खुशी की खबर सुनाता हूँ कि जब तुम जन्नत में दाखिल होगे तो तुम्हें किस किस किस्म की नेमतों से नवाजा जाएगा। यानी वो नेमतें जिनका वहमो गुमान, जिनके बारे में वहमो गुमान हम इस दुनिया में भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या कुछ मिल सकता है, लेकिन ये बरहक है कि जन्नत में वहां सब कुछ हमें मिलेगा। तो इस सूरत के पढ़ने से अल्लाह ताला हमें किस कदर नवाज सकता है इस दुनिया में। आज की जो वीडियो है दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू सूरह रहमान, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स रिसीव हुए थे जिसमें ज्यादातर लोगों ने यही पूछा है कि सूरह रहमान की फजीलत के बारे में बात करें, हमें बताएं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो लेट मी टेल यू, सबसे जो पहली बात मैं आपको बताऊंगी दैट इज सूरह रहमान एक बेहद खूबसूरत सूरत है। वैसे तो अल्लाह ताला की तमाम जो सूरत है, अल्लाह ताला का जो पूरा कुरान है उसका एक एक लफ्ज इंतहाई खूबसूरत है, उम्मीद से भरा हुआ है, एक एक लफ्ज में शिफा है। और आपने सुना है कि अगर आप कुरान का एक लफ्ज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको 10 नेकियों से नवाजता है। तो वैसे तो पूरा कुरान जो है उसमें बहुत ज्यादा बरकत है, बहुत ज्यादा फजीलत है हर सूरत की, हर आयत की। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें कि मेरे दिल के करीब कौन सी सूरत जो है ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो आई विल टेल यू दैट इट्स सूरह रहमान। जी, सूरह रहमान एक ऐसी सूरत है जिसको अगर मैं सुनती हूँ तो जो मुझे सुकून मिलता है, ठीक है, वो मुझे लगता है कि मुझे दुनिया की कोई और चीज जो है ना वो मुझे वो सुकून नहीं दे सकती। और अगर मैं एक्सप्लोर करूं कि आखिर ऐसी क्या बात है सूरह रहमान के अंदर कि इसको सुन के मुझे इस कदर सुकून मिलता है। अगर आप सूरह रहमान को तर्जुमे के साथ पढ़े ना तो आपको नजर आएगा कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर अपनी हर नेमत, हर बरकत का जिक्र किया हुआ है, दुनियावी नेमतों का भी और उसके अलावा जो जन्नत की नेमतें हैं, ठीक है, दुनिया के बाद की जो नेमतें अल्लाह ताला ने जो हमें इंशाल्लाह देनी है, अगर आप देखें तो सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने हर नेमत का जिक्र कर दिया हुआ है। और फिर जहां पर ये तर्जुमा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे, वहां पर वाकई दिल यही कहता है कि इस कदर नेमतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है जिनको शायद हम सारा दिन इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ कि ये भी चीज जो है, ये एक गंदम का जो दाना है, ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ये जो खजूर है, ये जो अंगूर का एक दाना है, ये भी अल्लाह ताला की किस कदर नेमत है। ये पानी, ये हवा, ठीक है, इन चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। तो अल्लाह ताला ने अपनी तमाम नेमतों का जिक्र जो है ना सूरह रहमान के अंदर कर दिया हुआ है। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि सूरह रहमान आपने पढ़नी कैसे है, ये वजीफे के तौर पे कैसे इस्तेमाल की जा सकती है और किस कदर हैरान कौन फवायद हैं इसके। सबसे पहले टाइम जाया किए बगैर मैं आपको यहाँ पे पहली चीज ये बता दूंगी कि वजीफे के तौर पे सूरह रहमान को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई इंसान, कोई भी शख्स सूरह रहमान को 11 मरतबा, अगेन 11 मरतबा पढ़ता है तो जो भी उसकी जायज ख्वाहिश है, जायज हाजत है, वो अल्लाह ताला पूरी कर देता है इंशाल्लाह। जी हाँ, आपने सूरह रहमान को 11 दफा पढ़ना है, नियत बांधकर, इस नियत के साथ कि ए अल्लाह ये मेरी हाजत है, अपने जहन में उस हाजत को रखना है, अपनी उस नेमत के हसूल को रखना है और 11 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह ताला आपकी वो नेमत आपको जरूर अता कर देगा, आपकी वो हाजत जरूर पूरी कर देगा इंशाल्लाह। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज की एक जीनत होती है, ठीक है, और कुरान की जीनत क्या है? कुरान की जीनत है सूरह रहमान। सुभान अल्लाह, कुरान की जीनत क्या है? सूरह रहमान है। तो जो भी शख्स, जो भी इंसान सूरह रहमान पढ़ता है, जन्नत का जो दरोगा है, जन्नत का दरोगा उस इंसान को जन्नती कहकर बुलाता है और अल्लाह ताला उस इंसान की तमाम जायज हाजात को पूरा करता है। देखिए कितनी खूबसूरती है इस सूरत के अंदर। आप अगर इसे तर्जुमे के साथ भी पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने खूबसूरत अल्फाज पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने कैसी कैसी नेमतों का जिक्र इसमें किया हुआ है, हमारे जो हवास है ना वो दंग रह जाते हैं। अब इस वीडियो के जरिए ही उन खवातीन को
जिन्होंने मुझे मैसेजेस में ये कहा हुआ है कि हमारी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी नेमत से अभी तक नहीं नवाजा है, हमारी शादी को इतना इतना अरसा हो चुका है, ठीक है, इतने साल गुजर चुके हैं। तो मैंने आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत सूरत के बारे में बता दिया, एक वजीफा बता दिया है जिसे आपने करना है, ठीक है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको औलाद जैसे खूबसूरत नेमत से नवाजेगा इस सूरत के सदके इंशाल्लाह। और अगर आप इसके मौजूदात की बात करें तो लिटरली खास तौर पे वो लोग जो बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं या किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है, सूरह रहमान उनके लिए एक बहुत खूबसूरत चीज है, एक बहुत कारआमद चीज है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बीमारी की आखिरी स्टेज पर पहुंचे हुए थे और सूरह रहमान का वजीफा करने पर किसी ने उनके लिए किया या उन्होंने खुद किया, उन्होंने उसे पानी पर दम करके पिया, उनकी वो बीमारी खत्म हो गई। मैंने ये मौजज़े होते हुए देखे हैं, उनकी वो बीमारियां सूरह रहमान की तिलावत की वजह से खत्म हो गई। अब डेफिनेटली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि सूरह रहमान का ये जो 11 मरतबा वजीफा है, इसे पढ़ना कैसे है? इसे एक ही गो में पढ़ना है या हम इसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं? तो मैं इसका भी आंसर अभी आपको कर देती हूँ, इससे पहले कि आपको कमेंट्स में बार बार ये पूछना पड़े। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इसको एक ही गो में पढ़ सकते हैं, यानी 11 मरतबा एक ही दफा में पढ़ सकते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड, ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें कि आप खास तौर पर इशा की नमाज के बाद अगर इसका वजीफा मुकम्मल कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लिए ये मुमकिन नहीं है, ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे, आपसे 11 मरतबा एक साथ नहीं पढ़ी जाती, तो आपने इसे पूरे दिन के अंदर फिनिश करना है, ठीक है। 11 मरतबा, वो जो 11 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, कोशिश करें कि आप इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। किस तरह से कि एक दफा आप सुबह के टाइम इसको पढ़ें, ठीक है, 5 टाइम्स फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर लें कि 5 दफा इसे सुबह के वक्त आप पढ़ेंगे और 6 दफा इसे आप रात को इशा की नमाज के बाद पढ़ेंगे। लेकिन करना आपने मुकम्मल इसे एक ही दिन के अंदर है। और फिर आप देखेंगे कि कैसे कैसे मौजज़ात आपके सामने आते हैं, कैसे अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल का हल निकालता है, आपको हर उस नेमत से इंशाल्लाह नवाजेगा जो आप